अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.4। एक्सरसाइज नंबर 2.4 हमारा बेसिकली डेरिवेटिव से रिलेटेड चैप्टर। ठीक है, अभी हमने बेटा पिछली एक्सरसाइज में इसकी डेफिनेशन, इसके डिफरेंट रूल्स वो सब पढ़े। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज को यूज करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली मेन यहाँ से ऑनवर्ड्स आपका डेरिवेटिव के जो रूल्स होते हैं वो यूज होंगे। ठीक है, तो आपको इजी इजी जो मेन मेन है जो साथ साथ यूज होंगे तो बताती जाऊंगी। सबसे पहला फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स। बेटे देखिए, इसकी नोटेशन है कि आप इसको कैसे लिखते हो, डी बाई डी एक्स। डेरिवेटिव किस तरह लिखा जाता है, डी बाई डी एक्स। ये जो y है यहाँ पे फंक्शन लिखा जाता है, y लिखे या फंक्शन लिखे। ठीक है, डी बाई डी एक्स आपके डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा होता है कि आपका वेरिएबल x है तो विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आपने याद रखना है जीरो का डेरिवेटिव जीरो होता है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जीरो होता है। कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, आप डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली इसको क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि वन का डेरिवेटिव या टू या थ्री या कोई भी कांस्टेंट है उसका जीरो हो गया, अगर एक्स आ जाए, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है वन। एक्स यानी कि पावर वन है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है कि मैम ये तो सारे क्वेश्चन में देखें फ्रैक्शंस भी आ रही है, वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा। बेटे यहाँ पर हमारे पास लगता है पावर रूल। ठीक है, पावर रूल क्या कहता है, जो भी पावर है वो यहाँ साइड पर लिखे और उसके नंबर में से एक नंबर माइनस कर दें। ठीक है, फिर से बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट रूल है जो कि हम आगे यूज करेंगे। बेटा इसके अंदर एक छोटी सी मॉडिफिकेशन होती है, वो मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि हमने थोड़ा सा फंक्शन को दोबारा से डेरिवेटिव भी लेना होता है। बट अभी के लिए तीन रूल्स देखें। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, एक्स का डेरिवेटिव वन, और अगर एक्स की कोई भी पावर आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, तो उसके ऊपर कौन सा रूल लग जाता है, पावर। ठीक हो गया। सो ये था हमारा पावर रूल का कॉन्सेप्ट। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि आपके पास क्या रिक्वायर्ड रिजल्ट है। सबसे पहले आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स और अपना फंक्शन। ठीक है, चलें जी। अच्छा, इसकी नोटेशन बेटा हम एफ के ऊपर अगर प्राइम भी डाल देना तो उसका मतलब ये है कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। वाई पे भी प्राइम डल गया, इसका मतलब है डेरिवेटिव ले रहे हैं। ये सारी नोटेशन है इसको लिखने की। अच्छा, एक्स की पावर 9 है तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर रूल की वजह से 9 स्टार्ट में आ जाएगा और एक्स की पावर में से एक नंबर माइनस हो जाएगा। 9 में से 1 जाए 8, ये है आपका आंसर। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखिए फंक्शन है, एफ प्राइम डाल दिया मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 एक्स की पावर 1/3। अच्छा, अब अगर आप देखो तो एक्स तो है, उसके साथ एक कांस्टेंट नंबर भी है। बेटा जो कांस्टेंट नंबर है इस पे तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा, ये बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा एक्स की पावर 1/3 पे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है या कहीं पे एरर आप कर सकते हो कि फोर तो एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है। अगर पूरी टर्म कांस्टेंट होती है तो डेरिवेटिव जीरो होता है, अदरवाइज वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, वेरिएबल पे फॉर्मूला लगता है। अच्छा जी, फॉर्मूला क्या कहता है, 1/3 स्टार्ट में आ जाता है और उसकी पावर में से एक नंबर माइनस हो जाता है। सो 1/3 में से -1 हो जाएगा, तो ये बनेगा 4/3 -2/3। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत इजी सा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, 9 है। 9 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें, यहाँ पे 1 2 3 तीन टर्म्स है, तीनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x², डी बाई डी एक्स ऑफ 10। ठीक है, अच्छा 6 तो बाहर आ गया, x3 पे डेरिवेटिव लगेगा, पावर रूल 3 क्या आ जाएगा साइड पे और x की पावर में से एक नंबर माइनस, कांस्टेंट साइड पे, पावर नीचे आ गई और एक नंबर माइनस हो गया। बेटे 2 में से 1 जाए सिर्फ 1 बचता है। 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 एक कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 6। ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है,
होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपने क्या किया है, डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। अभी स्टार्टिंग में हमने सिर्फ 3 रूल्स याद किए हैं। पहला, कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 कर दो, x है तो 1 कर दो। अगर x के अलावा, x की पावर में 1 के अलावा कोई और नंबर है, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम उसे पावर रूल यूज कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती हूँ। मैंने कहा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आप 1 कर दो, और अगर x की कोई पावर आ रही है तो उस पर पावर रूल लगा दो। तो बेटे लाजमी नहीं है कि आप, ये कैसे आए, इसी फार्मूले में से आया है। अगर x की पावर 1 है, यहाँ पे अगर आप 1 पुट करो ना, तो देखें 1 नीचे आ गया, x की पावर में से एक नंबर माइनस हो गया, तो 1 में से 1 जाए 0। आपको पता है x की पावर 0 1 होती है, इसलिए x का डेरिवेटिव डायरेक्टली हम 1 लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको अगला कॉन्सेप्ट बताती हूँ बेटे, जो कि अब अगले क्वेश्चन में यूज होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की पावर है। अभी तो सिर्फ एक्स, सिंपल एक्स लिखा हुआ था ना, उसके ऊपर आप पावर रूल लगा रहे थे, लेकिन कोई बड़ा फंक्शन भी तो हो सकता है। देखें ऐसे हो, एक्स प्लस 7 की पावर 5। ठीक है, अब ये पूरा फंक्शन है, सिर्फ एक्स होता तो मसला नहीं था, आप पावर रूल डायरेक्ट लगाते। अब इसमें भी लगता तो पावर रूल है, लेकिन कैसे, पावर नीचे आ गई, फंक्शन में से एक नंबर माइनस हो गया। यहां तक तो पुरानी लॉजिक है। आप साइड पे दोबारा से डेरिवेटिव लेते हो उस फंक्शन का बगैर पावर के। ठीक है, ये समझने वाला पॉइंट है, ये अमूमन बच्चे एरर करते हैं। आपके पास अगर किसी फंक्शन की होल पावर आ चुकी है, तो आपने उसकी होल पावर रूल तो लगाना है, लेकिन जो फंक्शन है उसका साइड पे पूरा डेरिवेटिव भी लेना है। अब अगर आपको मैं कनेक्ट कराऊं कि यहाँ पर हमने ये सब क्यों नहीं किया, तो बेटे देखें, अगर आप यहाँ करते भी तो कोई फर्क ना पड़ता। ये लिखा ना, x का डेरिवेटिव दोबारा से भी लो, तो आपको पता है x का डेरिवेटिव होता ही 1 है, इसलिए हम यहाँ लिखते नहीं है। यूज यहाँ पर भी हो रहा होता है, लेकिन हम यहाँ लिखते नहीं क्योंकि x का डेरिवेटिव उसी से कैंसिल होकर 1 हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर पूरा फंक्शन आ जाए तो आपने ये करना होता है। अब जिस तरह ये वाला था, अब मैं इसको जरा सा और मॉडिफाई करती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, नहीं अब चले पहले इजी में कर लें। x प्लस 7 की पावर 5 है ना, तो क्या रूल लगेगा, 5 नीचे आ गया, x प्लस 7 की पावर क्या रहेगी 4, और आप डेरिवेटिव ले लोगे x प्लस 7 का। ठीक है, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, लेकिन आप पावर नहीं लिखनी। अब देखो x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा 1, 7 का डेरिवेटिव पढ़ा 0, तो ये तो सिर्फ 1 हो गया, 1 5 जा 5। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि देखें रूल तो सिर्फ उतना सा यूज हुआ, मैं डेरिवेटिव ना भी लेती तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर आपने हमें डेरिवेटिव लेने का क्यों कहा है। बेटे यहाँ पर देखिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करती हूँ। मैं आपको कहती हूँ 7x प्लस 9 की पावर 4 है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि फर्क अभी भी पड़ेगा कि नहीं। 4 कहाँ आएगा, स्टार्टिंग में, इसमें से एक नंबर कम हो गया, यानी कि 3 रह गया, और दोबारा से डेरिवेटिव आ गया। चलो 4 7x प्लस 9 की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए 7 मल्टीप्लाई ना, कांस्टेंट वो तो बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 7 1 जा 7। अब यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बताएं फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, तो बेटे फर्क पड़ता होता है। ठीक है, ये थी कुछ एग्जांपल्स जिसके ऊपर मैंने आपको लॉजिक बताई है। अब हम आगे अपनी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या डाटा गिवन है। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसके 4 पार्ट्स है बेटे, 1 बाय 1 इन चारों पार्ट्स को देखते हैं। एफ ऑफ एक्स है √5। अच्छा बेटे, ये पूरी टर्म क्या है, एक कांस्टेंट है, ऐसा ही है। तो हमने क्या पढ़ा है कि फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें इसका डेरिवेटिव क्या होगा। √5 तो एक नंबर है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो ये क्या कांस्टेंट आ जाएगा। इसको तो दोबारा आपको बेटे यहाँ लिख देती हूँ। मैंने आपको कहा था अगर x का डेरिवेटिव हो तो 1 होता है। आप इसको ये फॉर्म भी याद रखो,
एक्स के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आंसर सिर्फ कांस्टेंट नंबर आता है, ठीक है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो चुका है ना, ठीक है, तो सिर्फ कांस्टेंट आंसर आएगा। तो अब बताएं इसका आंसर क्या आ जाएगा, √5। बेसिकली √5 बाहर आया है और एक्स पे डेरिवेटिव लिया, तो आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स आया d/dx(5) और x की पावर आ गई 1/2, अंडर रूट आ गया ना। अब इसका मतलब इस पे कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा बच्चे, पावर रूल। ये है आपका पावर। चले 5 ये वाला तो कांस्टेंट है, साइड भी आ गया, पावर क्या है 1/2 और 1/2 में से एक नंबर माइनस हो गया, बेटे 1/2 में से 1 जाए तो -1/2 रह जाता है। ये आपका सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा अब पार्ट नंबर डी देखो। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो मैं कह रही ना कि फंक्शन के ऊपर पावर आती है, वो ये वाला क्वेश्चन है। अब मैं अगर यहाँ पे आपको करके दिखाऊं, d/dx ऑफ 5x की पावर 1/2, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं 5 को बाहर ले आता, नो, होल पावर है, तो फिर ये कौन सा फंक्शन बनेगा, f(x) की पावर n। फिर आप क्या करोगे, n f(x) में से एक नंबर माइनस और डेरिवेटिव किसका, फंक्शन का। चल लेते हैं 1/2 f(x) की पावर में से भी एक नंबर माइनस हुआ और फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव आ गया, सो 5x की पावर -1/2 रह गया। बेटे 5x का डेरिवेटिव क्या बनना चाहिए, कांस्टेंट x c आता है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ c आ जाएगा 5, तो 5/2 5x की पावर -1/2। अब चाहो तो इसे डिनोमिनेटर में लिख के पॉजिटिव टर्म कर लो, चाहो तो दोबारा से अंडर रूट लिख लो, टोटली अप टू यू। तो ये था आपके पास बेसिकली मेन सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बेटे यहाँ पर आपने इंटरेस्टिंग चीज सीखनी है, आप अगर यहाँ पर देखो तो आपके पास फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। हम अगली एक्सरसाइज में देखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट रूल यूज होता है, ठीक है। अभी के लिए क्योंकि हमने तो कोई रूल नहीं पढ़ा हुआ, तो हम इनको इजीली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अगर आपको बाद में प्रोडक्ट रूल ज्यादा अच्छा समझ आते तो आप डायरेक्ट इससे प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हो, बट प्रोडक्ट रूल ज्यादा प्रेफर किया जाता है मुश्किल क्वेश्चंस पे, ये बहुत सिंपल से होते हैं, जरा देखिएगा। ये सब मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, 3 और 2 5, 5x²। अब देखें अब इस क्वेश्चन में कोई एरर आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं लिख रहा, डेरिवेटिव ले लें, d/dx ऑफ x की पावर 5x², ठीक है। x की पावर 5 पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। बेटा स्टार्टिंग में बार पावर रूल लिखनी ताकि आपको याद रहे, पावर नीचे आ जाती है और इसमें से एक नंबर माइनस हो जाता है, ये कांस्टेंट तो बाहर लिखा है, x² पे क्या लगेगा, पावर रूल, 2 नीचे आ गया, x की पावर में से एक नंबर माइनस, 5 2 जा 10x। यह है आपका सोल्यूशन, देखा इजी सिंपल सा है ना। चलें पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं, बेटे मल्टीप्लाई करने से पहले अगर आप देखो तो वहां मल्टीप्लाई भी करोगे आंसर सेम ही आएगा, बट पहले देखो फॉर्मूला भी ये क्लोज हो रहा है, a+p a-p, a² माइनस b², 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। आप इनको अलग अलग भी मल्टीप्लाई करो आंसर यही आएगा। अब इस पे क्या अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव x² और डेरिवेटिव 81 पे। अच्छा x² पे कौन सा रूल लगने वाला है, पावर रूल, 2 नीचे आ गया और x की पावर में से एक नंबर कम हो गया, 2 में से 1 जाए सिर्फ 1 रहता है, 81 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0। सो ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन के अंदर फंक्शन के ऊपर पावर है, ठीक है, तो कौन सा रूल लगेगा,
पावर रूल, एक्स क्यूब क्यूब। ओके बेटे, पावर रूल क्या कहता है, सबसे पहले पावर नीचे ले आओ, जो भी फंक्शन है उसमें से एक नंबर माइनस कर दो, 3 में से 1 गए 2। अब उसी फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव, लेकिन आप पावर नहीं डालेंगे। क्लियर हुआ? पावर रूल लगेगा, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक नंबर माइनस, उसी फंक्शन का दोबारा से डेरिवेटिव। सो 3। ओके अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अब क्या होगा, पावर रूल की वजह से 2 नीचे आ गया और एक्स रह गया, ये 3 नीचे आ गया और एक नंबर माइनस हो गया। ठीक है, सो ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आपस में मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, पार्ट नंबर डी की तरफ जाए। पार्ट नंबर डी के अंदर आपने जब डेरिवेटिव अप्लाई किया तो दोनों साइड्स पर अप्लाई हो गया, -3x की पावर -8 और d/dx ऑफ 2 और x की पावर 1/2। बेटे अंडर रूट आपको पता है पावर क्या होती है, 1/2। अच्छा इसमें देखें कांस्टेंट तो बाहर आ गया, इस पे क्या लगेगा, पावर रूल, -8 नीचे आया, x की पावर में से एक और -1 हुआ, तो बेटे आप -9 लिखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी 8 में से 1 गए तो 7 लिख दिया, नो, -8 में से जब कोई नंबर जाएगा तो वो -9 कहलाएगा। कांस्टेंट 2 तो बाहर आ गया, इस पे पावर रूल लगा, 1/2, x की पावर में से भी एक नंबर माइनस हो गया, 8 3 सा 24 और x की पावर -1/2। ठीक है बेटे, सो ये आपका डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। और देखिए बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप अच्छे से इसको करते हो तो ये चैप्टर आपको अच्छे खासे मार्क्स दिलवा सकता है। इसमें सबसे ज्यादा पेपर इस चैप्टर में से आता है। पार्ट नंबर ई। अच्छा पार्ट नंबर ई में अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हो, ax3 डेरिवेटिव आ गया bx2 cx और d पे। ठीक है, अच्छा आपको इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ बेटे, अभी तो शुरू है ना, आपको अभी इतने डेरिवेटिव्स का प्रैक्टिस नहीं हुई। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं होगी डेरिवेटिव, आप वन एक ही गो में लिख सकते हो और मार्क्स आपको मिलते हैं। अच्छा जी, कांस्टेंट बाहर है, 3x3 पावर रूल लगेगा, 3 नीचे आ गया, x की पावर में से एक नंबर माइनस, पावर नीचे आ गई, एक नंबर माइनस, cx कांस्टेंट के साथ हमने क्या पढ़ा था, कांस्टेंट आ जाता है। अच्छा a b c d सारे कांस्टेंट थे ना, तो ये पूरे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 3ax कह रहा, मैं सिर्फ इसको अरेंज कर रही हूँ। ये है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, आपने क्या किया, पावर रूल अप्लाई किया, जो जो कांस्टेंट थे उनको साइड पे करते गए। पार्ट नंबर एफ देखते हैं, चलें बेटा जी, एफ प्राइम ऑफ एक्स d/dx ऑफ x की पावर 24, 2x की पावर 1/2, x की पावर 8, 9 की पावर x की पावर 4। चल मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हैं। अच्छा x की पावर 24, तो पावर रूल लगा, 24 नीचे, x की पावर में से एक नंबर माइनस हो गया, कांस्टेंट तो एज इट इज, पावर रूल लगी, पावर पावर में से एक नंबर माइनस, अगेन पावर रूल, 8 नीचे आ गया, एक नंबर माइनस हो गया, पावर रूल, एक नंबर माइनस हो गया, तो बेटे ये बना 24x की पावर 3 -1/2, 8 3 सा 24, 9 4 सा 36। ठीक है, सो ये सिंपल और इजी सा कॉन्सेप्ट था बेटे। पावर रूल की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, फंक्शन वाले क्वेश्चन भी कुछ देखें और बगैर फंक्शन वाले। ठीक है चलो, अच्छा आप देखें तो अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ डिवाइड में भी आ गया। तो अभी तक तो हमने सच कुछ नहीं पढ़ा था कि आपका पास फंक्शन डिवाइड में आ जाए। तो बेटे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपके पास एक प्रोडक्ट रूल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो हम अगली एक्सरसाइज में देखेंगे,
तो हमने अभी के लिए क्या किया, हमने उन चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखा है। सेम इसी तरह हमारे पास एक क्वोशंट रूल भी एग्जिस्ट करता है जो कि डिवाइड की केस के लिए, ठीक है। लेकिन अभी तक तो हमने क्वोशंट रूल को देखा ही नहीं, और बेसिकली क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल वहां पर लगते हैं जहाँ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। हाँ, आप इससे भी लगाओगे आंसर सेम ही आएगा, बट अभी के लिए क्योंकि हमने उस रूल्स को नहीं पढ़ा या वहां तक नहीं पहुंचे, तो हम इनको स्प्लिट करते होते हैं। कैसे, ये देखें, एक्स के नीचे भी अंडर रूट एक्स आ गया और इसके नीचे भी अंडर रूट एक्स आ गया, सिंपल। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। एक्स है ना बेटा, ऊपर क्या है, पावर 1, इसकी पावर क्या है 1/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1/2। बेटे अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है, पावर 1/2 है ना, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ये 3/2 है, ये भी ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी। तो 1 में से 1/2 जाए तो पॉजिटिव 1/2 रह जाता है। अच्छा, 3/2 में से 1/2 माइनस हो, सिंपल 1 रह जाता है। मेरी साइड पे आपको कर भी देती हूँ, एलसीएम लिया 2/2 1, और 1 - 1/2 का एलसीएम लिया तो 1/2, ठीक है। चले, अब क्या इस पर डेरिवेटिव लगाना मुश्किल है क्या, नो, बहुत सिंपल सा है। तो अब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, y लिखा हुआ था तो मैंने y प्राइम कर दिया, d/dx ऑफ 2x। चलिए अब देखें 1/2x है तो पावर रूल आ गया, और 2x है तो सिंपल 2 आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। हमने क्या किया, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डिवाइड वाला तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ था, तो हम लोगों ने ये किया कि इनको स्प्लिट करके फिर सॉल्व कर दिया। जब आप क्वेश्चन रूल भी सॉल्व कर रहे होगे बेटा, वो इजीली स्प्लिट नहीं होते फंक्शन, वो भी आप आगे देखोगे वो थोड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, तो फिर हमें क्वेश्चन रूल लगाना जरूरी हो जाता है। सो पेपर में कहीं पर भी नहीं मेंशन होता कि प्रोडक्ट रूल लगाए या क्वेश्चन रूल, इट्स टोटली अप टू यू, आपको जो चीज जैसी इजी लगती है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट। आप अगेन ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। x³ 2x से मल्टीप्लाई हो तो ये टर्म आ गई, दिस वन, दिस, प्लस माइनस माइनस, ओके हो गया। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, 2x की पावर 4, 3x³ डेरिवेटिव ऑफ 10x और डेरिवेटिव ऑफ 15। बेटे 2 तो एज इट इज आ गया, x की पावर 4 पे कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, पावर नीचे आ गई, एक नंबर माइनस हो गया। अगेन इस पे पावर रूल लगा, पावर नीचे आ गई, एक नंबर माइनस। 10x है तो हमने पढ़ा cx का डेरिवेटिव c होता है, यानी कि 10 आ जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 8x³ 9x² -10, ठीक है। सो ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर पार्ट नंबर बी। अच्छा जी, अब है हमारे पास पार्ट नंबर सी। सो पार्ट नंबर सी के लिए भी हमें पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 4 जा 28, एक्स की पावर 4 आ गया, 4x³ 21, 3x। अब आपने इस पे क्या अप्लाई करना है, डेरिवेटिव। बेटे आप d/dx लिखो, आप y प्राइम लिखो, फिर से बता रही हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। 28x की पावर 4 डेरिवेटिव ऑफ 4x³ डेरिवेटिव ऑफ 21x² डेरिवेटिव ऑफ 3x। चले 28 तो एज इट इज आ गया। अब क्या है, पावर रूल लगेगी, 4 नीचे आ गया, इसकी पावर में से एक नंबर माइनस, 4 एज इट इज। बेटे x³ पे पावर रूल लगा, एक नंबर माइनस, 2 नीचे आ गया, एक नंबर माइनस, और 3x का डेरिवेटिव 3 है। 28 4 से आपके पास क्या होता है, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8, 9 10 11, 4 3 जा 12, 21 2 जा 42 -3। सो ये है आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अभी तक के लिए हमें जस्ट एक ही मेन कंसर्न है हमारा, एक ही रूल हमने पढ़ा है, वो है पावर, ठीक है। पावर रूल हमने
रिवाइज किया है उसके अंदर हमने क्या देखा है कि पावर नीचे आ जाती है और x में से एक नंबर माइनस हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट देखो, लिखा हुआ है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1। हम तो डेरिवेटिव्स पढ़े थे, ये कहाँ से टेंजेंट आ गई? तो बेटा आपने क्या याद किया था, डेरिवेटिव किसे कहते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट को। ठीक है, किसी पॉइंट पे जब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट होती है तो उसको डेरिवेटिव ही कहते हैं। तो बेसिकली आपने डेरिवेटिव लेना है और उसके अंदर ये नंबर पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर और 3x। चलो, आपके पास डेरिवेटिव आया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया? 2 नीचे, x में से एक नंबर माइनस और यहाँ से 3 आ गया। बेटा जब भी आप डेरिवेटिव निकालते हो एट सम पॉइंट, किस पॉइंट पे? अभी 1 पे निकालना है। सो 2 1 are 2 और 3 5। आप ऐसे लाइन लगाते हो, यहाँ पे वो नंबर मेंशन करते हो। ओके, अगेन यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 और x की पावर 2। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का क्या मतलब है? 4 नीचे आ गया, इसकी पावर में से एक नंबर माइनस, 2 नीचे आ गया, पावर में से एक नंबर माइनस। अगला स्टेप है एट x इज इक्वल टू 1। आप जहां जहां पर x है वहां वहां पे 1 पुट करते हो। सो 4 माइनस 2 इज 2। तो आपके पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी वो आएगी 2। ठीक है, सो ये था बेटा आपकी एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशंस। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.4 एंड होती है। ठीक है, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ कहीं पे एरर आए आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।